हाँ तो बच्चों, आज हम अपने YouTube प्राइम स्टडी चैनल पर आज हम डेंगू के बारे में डिस्कस करने आए हैं। तो डेंगू को देखिए, डेंगू को कैसे होता है और किन किन व्यक्तियों में ज़्यादा फैलता है। एक तो डेंगू फीवर जो है ये एडिस एजिप्टी नाम का एक मॉस्किटो होता है, जिसका एडिस एजिप्टी जो नाम है इसका ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और इसको हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। टाइगर मॉस्किटो मतलब जैसे चीते में जो सफ़ेद सफ़ेद लाइन सी होती हैं, चीते में जो सफ़ेद सफ़ेद लाइन सी होती हैं वो उस तरह का दिखता है मच्छर, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। और जब ये मच्छर हमारे काट लेता है, एक तो ये दिन के समय काटता है, मतलब दिन में काटेगा, और ये शरीर के निचले हिस्से पर काटेगा, मतलब ऊपर नहीं उड़ा जाता ज़्यादा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट तक ऊंचाई तक ये उठ पाता है, वैसे नीचे ही नीचे काट लेता है। तो इसके काटने के 4 से 7 दिन तक, तो कितने दिन तक, 4 से 7 दिन तक वायरस फैलता है, मतलब पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो उस इन्फेक्शन में क्या होता है, एक तो हाई ग्रेड फीवर यानी तेज बुखार, बहुत तेज बुखार आएगा। उसमें ऐसा कोई इलाज ऐसा तो है नहीं, ना ही हम उसमें कोई दवाई दे सकते हैं। उसमें क्या दवाई दे सकते हैं, नॉर्मल पैरासीटामोल उसमें दे सकते हैं फीवर को हल्का करने के लिए। और दूसरी बात, जब नॉर्मल फीवर हो जाता है और 4 से 7 दिन के बाद पेशेंट क्या करता है, वो रिकवर करना शुरू कर देता है। तो जब 4 के 7 दिन के बाद जो फीवर कम हो जाता है, फीवर कम होने पर शरीर में क्या क्या कमियां आती हैं, एक तो जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे बॉडी में वो 20,000 के लगभग आ जाती हैं, 20,000 के लगभग आ जाती हैं, 20,000 से कम भी आती हैं। अब हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काम क्या होता है, ये होता है जो हमारे ब्लड का ठोस वाला पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, वो प्लेटलेट्स होती हैं, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वगैरह ये सेल्स होती हैं, यानी ब्लड की सेल्स होती हैं। जब ये 2 लाख से लेके, जो एक नॉर्मल व्यक्ति में 2 लाख से 4 लाख तक होती हैं, ये कम होने के बाद, यानी फीवर कम होने के बाद ना प्लेटलेट एकदम कम होना शुरू हो जाएंगी, तो उस टाइम पर पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है। इलाज की ज़रूरत क्या है, उसको एक तो तरल पदार्थ जितना हो सके उसे लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में, पानी हो, ORS हो या जूस हो, कुछ भी हो, मतलब उसे बार बार लिक्विड फॉर्म में देना है, जिससे कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, और जब प्लेटलेट कम हो जाती हैं, प्लेटलेट कम होने पे क्या है, हमारा ब्लड जमना शुरू हो जाता है, तो ब्लड सूखना शुरू हो जाता है और लीवर को इफेक्टिव कर देता है बहुत ज़्यादा। ये जब लीवर को इफेक्टिव कर देता है, एक हमारे शरीर में जो तिली होती है जिसे इंग्लिश में इसिप्लिन बोलते हैं, तो इसिप्लिन जो काम करना बंद कर देता है। अब हमारे ब्लड जो बॉडी का जो ब्लड बैंक है, वो तिली तो होती है, वो तिली में कम से कम कुछ भी नहीं तो 1 यूनिट ब्लड वो बचा के रखता है, क्योंकि शरीर में किस टाइम क्या दिक्कत है वो पूर्ति कर सके। अच्छा, अब जब ब्लड की जो सेल्स हैं भाई, ये 20,000 से कम होने लगती हैं, तो पता क्या होता है, शरीर के अनेक अंगों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब ब्लड क्यों आना शुरू हो जाता है, इसका भी एक कारण है, हमारा ब्लड हो जाता है कमज़ोर। कमज़ोर किस लिए होता है, उसके विटामिन और जितने भी प्रोटीन थे वो सब डैमेज हो गए। जब डैमेज हो गए तो ब्लड हो गया कमज़ोर, मतलब हल्का हो गया ब्लड, तो वो ब्लड इसलिए शरीर में रुक नहीं पाता है, जम नहीं पाता है, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है प्लेटलेट कम होने के कारण, जिसमें विटामिन के का बड़ा ही अहम रोल होता है हमारे ब्लड का क्लॉटिंग करना। और एक थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन नाम का, ये दोनों ऐसे होते हैं कि ये हमारा ब्लड जो है अनेक अंगों से ब्लड
नहीं जाने देते। जैसे किसी का एक्सीडेंट भी हो गया तो उसमें भी जो है ब्लड का क्लॉटिंग, ब्लड का रुकना जो है, जिस मनुष्य के शरीर में विटामिन के की भरपूर मात्रा है और थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन की, तो उसका ब्लड बहुत कम मात्रा में निकलेगा। वो कुछ निकलने के बाद वो जमना शुरू हो जाता है। ठीक, अब ये मच्छर जो होता है एडिस एजिप्टी, इस मच्छर में जो है 4 प्रकार का वायरस होता है। ठीक है ना। ये डेंगू हैज ए 4 सब टाइप्स या सीरो टाइप्स होते हैं। चार प्रकार का वायरस रखता है ये। वो वायरस क्या करता है, मानो जैसे हमारे शरीर में डेंगू हो गया, अब एक प्रकार का जो वायरस है, ये एक प्रकार के वायरस ने मतलब हमें जो है डेंगू ने काट लिया तो हमारा वायरस हो गया। अब उस जो प्रकार का जो वायरस फैला हमारे शरीर में क्या होता है, वो एंटीबॉडी बन जाता है उसका। अगर कोई भी बीमारी आती है तो उसका एंटीबॉडी बन गया। जब एंटीबॉडी बन गया तो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट होते हैं ब्लड में। वो लिम्फोसाइट क्या होते हैं, जो इन्फेक्शन होता है उसको मारने का काम हमारे लिम्फोसाइट करते हैं। लेकिन एंटीबॉडी का काम होता है हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आ रही है हमारे ब्लड में, उसको बताने का। मतलब ऑर्डर देगा कौन, एंटीबॉडी, और उसको मारेगा कौन, लिम्फोसाइट। तो ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें कि कौन बताता है और कौन मारता है। ठीक, तो वो एंटीबॉडी जब हमारे शरीर में बन जाता है तो उसमें क्या होता है, उस प्रकार का अगर हमें ये मॉस्किटो काट लेता है कभी, तो उस प्रकार का जो वायरस होता है वो एंटीबॉडी बना लेता है। उस प्रकार के वायरस काटने से आगामी हमारे शरीर में कभी भी डेंगू हमें इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। ठीक, और अगर हमें दूसरी बार में दूसरे प्रकार का वायरस वाला काट लेता है तो हमारे फिर डेंगू हो जाएगा, लेकिन हम फिर एंटीबॉडी प्राप्त कर लेगा हमारा शरीर। तो दूसरी बार काटने से उसमें भी नहीं होगा दूसरे वाले से। लेकिन 4 बार अगर हमें अलग अलग प्रकार का काटेगा और 4 बार हमें डेंगू हो गया तो हमारे शरीर में फिर चारों की एंटीबॉडी प्राप्त हो जाती है। कभी डेंगू होने का हमें खतरा ही नहीं होता, ना हमारा इन्फेक्शन इन्फेक्टेड कर सकता वो कभी। ठीक, अब ये जो है इसमें सबसे मेन बात ये होती है देखने की, जैसे हमारे शरीर की प्लेटलेट कम होती है तो उसमें हम रिपोर्ट कराते हैं ब्लड की। जब ब्लड की रिपोर्ट कराते हैं तो ये जो हिमेटोक्रिट होता है, HCT के नाम से दर्शाते हैं उसमें। तो एक नॉर्मल व्यक्ति में RBC जो सेल्स होती हैं हमारे ब्लड की, उनकी संख्या होती है 40.7% से 50.3% तक। यानी 40-45 अगर है, 40 या 45% है तो नॉर्मल RBC है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे भले ही प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाएं। ठीक, और फीमेल में होती हैं 36 से लेकर 45 तक। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमें HCT का। अगर पेशेंट का HCT जो है वो घट रहा है, बहुत ज़्यादा घट रहा है, तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन प्लेटलेट कम होने से कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। और HCT कम होने से हमारे शरीर में जो है हमारा जो पेशेंट है वो शोक में चला जाएगा। ठीक, उसे पता नहीं रहेगा तेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, वो शोक में चला जाएगा। तो पेशेंट क्या है 4 से 7 दिन तक क्या होता है, मच्छर काटने के बाद हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलता है। और 7 दिन के बाद यानी 1 वीक, आफ्टर 1 वीक जो है, 1 हफ्ते के बाद से लेकर 15 दिन तक हमारा शरीर जो है 6-7 दिन में आराम से रिकवर कर लेता है। अब प्लेटलेट बढ़ाने की देखो कोई ऐसी कोई दवाई तो है नहीं, प्लेटलेट बढ़ाता है हमारा शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है उसमें जब एंटीबॉडी बन जाएगा तो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो रिकवर करना शुरू कर देंगे। जब एक बार रिकवर करना शुरू कर दिया तो समझो प्लेटलेट पूरे हो गए 3-4 दिन में,
वो एवरीडे कुछ भी नहीं तो 50,000 बढ़ेंगे भाई, 4-5 दिन में आराम से पूरा कर देंगे। तो डेंगू के जो लक्षण हैं, डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? डेंगू के लक्षण में एक तो भाई इन्फेक्टेड होने के बाद बहुत हाई ग्रेड फीवर आएगा, और सर में दर्द रहेगा, और आंखों में दर्द, आंखों में अंदर की साइड दर्द रहेगा, ठीक है ना, जैसे कि आंखों में कुछ पुरानी बीमारी घुस गई हो ऐसे। और एक पूरा शरीर टूटेगा, बदन दर्द होगा, और पूरे बदन में कपकपी, ऐसे लगेगा जैसे अंदर से कितनी कमजोरी आ रही है तेरे अंदर से, बस अब तेरा शरीर का बिल्कुल मतलब दम निकल चुका है। और भैया मसूड़ों से खून भी आता है, और पूरे शरीर पर जब हम अपना कपड़ा हटा के देखेंगे तो लाल लाल रेड कलर के चकते से इस तरह के रेड कलर के चकते से दिखाई पड़ेंगे। तो पक्का समझ लो कि भाई डेंगू है। उसका तुरंत डेंगू इन्वेस्टिगेशन कराओ। और पेट में दर्द भी होगा। पेट में दर्द कहाँ होगा? इधर होगा, ये इधर होगा, और ऐसा दर्द होगा कि जैसे पता नहीं कितनी पुराना दर्द है कि मतलब दुखन वाला दर्द होगा, ठीक है ना, और चक्कर आएंगे उसमें। तो ये हुए हमारे डेंगू के लक्षण यानी सिम्टम्स। और ये जो डेंगू फैलता है, डेंगू का जो ड्यूरेशन है वो अगस्त के लास्ट वीक से इसका समय शुरू हो जाता है, और अक्टूबर के लास्ट वीक तक यानी नवंबर के पहले वीक तक भी रहता है, लेकिन ज़्यादा तो पीक पे रहता है ये अगस्त के लास्ट वीक से लेके और अक्टूबर के लास्ट वीक तक रहता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस पे भी बात कर लें डेंगू में, कि वेस्ट इंडीज में सबसे पहले जो हमें पेशेंट मिला डेंगू का, वेस्ट इंडीज में सन 1635 में मिला। ठीक, ये बात नोट कर लें आप, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें एसएससी और जीडी में। और एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर 400 मिलियन पीपल में यानी 400 मिलियन लोगों में यह रोग फैल जाता है। डेंगू का मच्छर जो है फैला देता है। और इस मॉस्किटो का जो नाम है वायरस का, तो वायरस का नाम क्या है पता है आपको? वायरस का नाम है इसका मॉस्किटो बॉर्न वायरल। मॉस्किटो बॉर्न वायरल, मॉस्किटो बॉर्न वायरल, ये हो गया इसका वायरस का नाम, नेम ऑफ वायरस। और मुख्य बात क्या है इसमें कि इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है, जैसे कोरोना में नहीं दिखाते एक बड़ा सा ऐसे करके और फिर इसके इधर सेल्स टाइप बना देते हैं, ये इसका साइज जो होता है वो होता है 40 से लेके 60 nm, 40 से लेके 60 nm तक इसका होता है साइज। इसका वायरस का जो साइज होता है, वायरस साइज 40 nm से लेके और 60 nm तक होता है। और दूसरी बात, डेंगू का कोई स्पेशल डायग्नोस नहीं होता, डेंगू का कोई स्पेशल डायग्नोस नहीं होता। डेंगू में तो बस जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसमें बस सपोर्टिंग ड्रग्स होती है कि भाई इस बीमारी में थोड़ा इसको संभाल लेगी, इस ड्रग को दे दो, वही दिया जाता है। वैसे ज़्यादातर मुख्य रोल जो है इसमें हाई ग्रेड फीवर में भाई ये कि उसे जो है पैरासीटामोल वगैरह देता रहो और ज़्यादा देखभाल करिए उसकी। लास्ट में जब उसका फीवर ख़त्म हो जाए, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, सबसे ज़्यादा दिक्कतें तब होती हैं जब फीवर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो दोस्तों अब ये जो बात आती है एक क्वेश्चन की, डेंगू इन्फेक्शन जो है कितने देशों में फैल चुका है, ये क्वेश्चन भी आता है। डेंगू जो इन्फेक्शन है ये कितने देशों में फैल चुका है? तो डेंगू का इन्फेक्शन 100 से अधिक
डेंगू का इन्फेक्शन 100 से अधिक कंट्री में, यानी 100 प्लस कंट्री में फैल चुका है। और डेंगू का भाई कोई स्पेशल इलाज है ही नहीं। बाकी इससे इतना खतराने की, इतना डरने की कोई बात नहीं है। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो डेंगू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ठीक, बस बढ़िया खाओ, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लें आफ्टर फीवर। जब आप मतलब बुखार कम हो जाए आपका, तो उसके बाद हमें ज़्यादा खाने पीने की थोड़ी देखभाल। और सबसे ज़्यादा जो ये डेंगू जो है, ये हमारे वैसे पूरे शरीर के, मतलब शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं, सबको इन्फेक्टेड करता है। पर फिर भी ज़्यादातर जो इन्फेक्टेड करता है भाई, ज़्यादातर ये, एक तो इसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जब आदमी की कमजोरी आएगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और सबसे पहले अटैक करता है ये लीवर पे। लीवर काम करना बंद कर देगा, भोजन नहीं पचेगा तो वो शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगी, और फिर ये लंग्स पे पहुँचता है। जो पेशेंट होता है ना, उसे सांस में भी दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद ये दिल की धड़कन, जो धड़क 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 ऐसा लगता है जैसे तेरा दिल फटने वाला हो, ये दिल को भी इन्फेक्टेड करता है। अच्छा भाई, आज हम इसी वीडियो के साथ जो है अपने जो विचार हैं ये समाप्त कर रहे हैं। तो भाई हमारी इस वीडियो को, वैसे काम तो देखो आपका ही है, हम तो बोल ही देते हैं कि थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। अच्छा, राम राम।